हमारी पॉलिसी है कि हम लोगों को 24 घंटे पावर दें। इसमें प्रॉपर इंक्वायरी होगी। अगर मतलब इसमें इसमें कुछ भी होगा तो इंशाल्लाह रहमान वो आपके सामने होगा। कंज्यूमर जो है वो बिजली यूज़ कर रहे हैं मतलब विदाउट सीइंग हाउ मच दे आर अथोराइज्ड। लोगों में थोड़ा सा गलत कॉन्सेप्ट है कि अगर हम एग्रीमेंटेड लोड ज़्यादा करेंगे, बढ़ाएंगे तो हमारी बिल ज़्यादा आएगी। अक्सर बेशतर जो शिकायत आती है बाजार से कि स्मार्ट मीटर्स जल जाते हैं, क्या वजह है इसकी? जी ऐसा नहीं है कि खाली स्मार्ट मीटर्स ही जल रहे हैं। बेसिकली इससे पहले जो कन्वेंशनल मीटर्स थे वो भी जल रहे थे। वी हैव ए रिकॉर्ड इन आवर ऑफिस। इससे पहले भी हम मीटर्स हमारे कंज्यूमर्स हमारे पास आ रहे थे तो हमारे मीटर जल गए, तो उस टाइम भी मीटर जल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि खाली स्मार्ट मीटर्स ही जल रहे हैं। एंड जो इसमें मेन रीज़न है मीटर जलने का, दिस इज़ द एक्सेस लोड। देखिए, जो कंज्यूमर हैं वो ये हमें बता रहे हैं कि मीटर लगा हुआ है एंड ये हमारी मर्ज़ी है कि हम कितना लोड जलाएंगे। इसमें दो चीज़ें होती हैं। नंबर वन इज़ द एग्रीमेंटेड लोड। एक कंज्यूमर का डिपार्टमेंट के साथ कितना कितना एग्रीमेंट है, मतलब ही इज़ अलाउड टू यूज़ ओनली दैट लोड। ही कैनॉट एक्सीड द लिमिट। फॉर एग्जांपल किसी का लोड है, एग्रीमेंटेड लोड है 1 किलोवाट, या किसी का 2 किलोवाट है, किसी का 5 किलोवाट है। दैट मीन्स कि ही इज़ नॉट अथोराइज्ड टू यूज़ द लोड मोर देन द एग्रीमेंटेड लोड। दिस इज़ द मेन रीज़न। और जब भी हमने इनको मतलब अपने सिस्टम में देखा है कि स्मार्ट मीटर्स, मोस्ट ऑफ स्मार्ट मीटर जल गए हैं ओनली बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव लोड। और ऐसा भी कभी कभी ये भी हो सकता है कि सम टेक्निकल रीजंस, लाइक कहीं कहीं पे मतलब कुछ लूज कनेक्शन है मीटर का, उसमें भी मीटर बिकॉज ऑफ दैट लूज कनेक्शंस मीटर कैचेस, समटाइम्स इट कैचेस द फायर, बट दोज केसेस आर वेरी वेरी रेयर। वो हम देख रहे हैं। अभी रिसेंटली मार्केट में हमारे एक दो मीटर जल गए। लाइक एक था वो मॉडर्न स्वीट्स या कुछ एक कंज्यूमर और है जहाँ पे मतलब मीटर ने आग पकड़ ली। मेन रीजन इज दैट कि दैट द कंज्यूमर इज मतलब यूज द हैवी लोड। और समटाइम्स ये भी आते हैं हमारे पास कुछ कंज्यूमर्स के, हमारा ज़्यादा लोड है कि वी वांट टू कन्वर्ट इनटू 3 फेज। ठीक है, फिर हम उनको मीटर 3 फेज लगा रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि they have to put load only on the one phase out of the 3 phases. First of all, they have to balance the load among all the 3 phases. Then only it is advisable to change from single phase to 3 phase. इंस्टॉल करने से पहले जो है एनालिसिस नहीं किया गया था कि कितना होना चाहिए कंज्यूमर को, लोड कितना है, क्या उसी हिसाब से तारें इंस्टॉल नहीं की गई? इसमें एनालिसिस हुआ है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम लोड हैज इंक्रीज्ड। हर अगर आप भी देखेंगे कि नए नए मकान बन रहे हैं, नए घर बन रहे हैं, जो दुकानें हैं उनमें जो मार्केट है वहाँ पे भी नए नए एग्रीमेंट्स हमें आ रहे हैं। आजकल तो मतलब ये पूरा ऑनलाइन है। अगर आप देखेंगे कि हमारे पास हर रोज़ मोर देन 20 एप्लीकेशन, अराउंड 20 to 25 एप्लीकेशन हमें आते हैं फॉर न्यू एग्रीमेंट्स। ये कहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा? दिस इज द मेन रीजन की load enhancement. Otherwise, this system has been designed by the engineers only. So ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ अभी कितने एरियाज ऐसे हैं जिनमें अभी मीटर्स नहीं लगाए गए हैं? अगर मैं यहाँ पे बारामूला की बात करूँगा कि बारामूला में हमने पूरा कवर किया है। Out of 20 approximately 21,000 consumers, we have installed around more than 15,000. अराउंड 16,000 स्मार्ट मीटर्स हैव बीन इंस्टॉल्ड। अब हमारे पास एक एरिया बचता है नरवाव का एरिया, वहाँ पे भी 3 फीडर शीरी, फतेहगढ़ और जुगियार, उसमें स्मार्ट मीटर का काम चल रहा है। और होपफुली विद इन 10 days। शीरी से ये भी शिकायत है कि जो सर्विस लाइन है वो सिर्फ जुगियार को प्रोवाइड की जा रही है, शीरी को नहीं दी जा रही है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। बेसिकली सर्विस लाइन जो है, सर्विस लाइन इज वो देने कंज्यूमर को। जो इसमें स्मार्ट मीटर्स हैं, स्मार्ट मीटर जो लगा रहे हैं यहाँ पे वो जो लाइन आ रही है फ्रॉम मेन पोल टू द मीटर, मतलब जो स्मार्ट मीटर को जा रहा है इनपुट वो दे रहा है, मतलब वो हम लगा रहे हैं, जो स्मार्ट मीटर वाले वो लगा रहे हैं। बट जो सर्विस लाइन है, जो आउटपुट है, उसमें भी वो ऐसा कर रहे हैं कि 2 मीटर या 3 मीटर जो मीटर का आउटपुट है उसमें हम
यहीं की सर्विस लाइन लगा रहे हैं, ताकि इन फ्यूचर अगर कभी मीटर का जो कनेक्शन से लूज हो जाए या कुछ हो जाए, या एनी टाइम कंज्यूमर वांट्स टू चेंज द सर्विस लाइन, ही कैन इजीली चेंज। और ऐसा नहीं है कि मतलब जुगियार में ही है, तो फतेहगढ़ में भी है, जहाँ पे हमने वो दैट इंटरनल एक्सेस, जहाँ पे कंज्यूमर को मीटर घर के साथ लगा हुआ था, वहाँ पे लगा रहे हैं, कुछ सर्विस लाइन वहाँ पे भी दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी पर्टिकुलर एरिया में ही दे रहे हैं। जैसे सर अगर हम बात करें लंदौरा के लोग भी आज यहाँ पे आए प्रोटेस्ट किया था कि उनकी बिलें ज़्यादा आ रही हैं, तो उस हवाले से क्या कहेंगे? लंदौरा एरिया वहाँ पे अभी मीटर्स नहीं लगे हैं ना, वहाँ पे कन्वेंशनल मीटर्स भी वहाँ पे नहीं है अभी। इट्स एन अनमीटर्ड फ्लैट रेट एरिया। वहाँ पे वी वर चार्जिंग 1.5 किलोवाट फ्लैट रेट। वो पहले था 1300 रुपीज़, अब वो बढ़ के 1300 से 1560 रुपये हो गया है। तो ऐसे ही और अगर हम देखें, आए दिन हम इंस्पेक्शंस कर रहे हैं वहाँ पे, और हर रोज़ हम ये वहाँ पे क्रूड गैजेट्स लाइक बॉयलर्स, हीटर्स वहाँ पे पकड़ रहे हैं। और अगर हम उस हिसाब से जाके अगर हम उनको 12 से 15 घंटे की बिजली फराहम करेंगे, उस हिसाब से उनको जो मीटर के हिसाब से बिल बननी चाहिए, वो बननी चाहिए मोर देन 5000 रुपीज़, 5000 से ऊपर बिल बन जाएगी। सेकंड, वहाँ पे कुछ कंज्यूमर्स आए हमारे पास, हमने उनको ये भी कहा है कि आप जिसको मतलब लोड कम यूज़ कर रहा है, उन पे हमें एक जस्ट एक सेल्फ असेसमेंट, हम उसमें घर जाके मेरा जेई साहब या मेरा एई साहब वहाँ पे जाके वो लोड चेक करके, और जहाँ पे जो कंज्यूमर लोड ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहा है, तो उसको हम इंशाल्लाह रहमान उसको हम एज पर द कंज्यूमर करेंगे। आखिर में क्या मैसेज रहेगी आपको आवाम के लिए? आवाम से मैं बस ये गुजारिश करूंगा कि ये इस टाइम हमारा थोड़ा साथ दे, ताकि हमारी पॉलिसी है कि हम लोगों को 24 घंटे पावर दें। 24 घंटे पावर देने के लिए ये बिजली का जो इस्तेमाल है, ये उनको किफ़ायत शारी से मतलब करना पड़ेगा। जितना उनका एग्रीमेंटेड लोड है उस हिसाब से बिजली जलानी पड़ेगी। और जो हुकिंग है मतलब हुकिंग अभी हमारा ये पूरा केबलिंग नहीं हुआ है हर जगह पे, जहाँ पे अभी केबलिंग नहीं हुई है, जब तक केबलिंग हो जाएगी, लोगों से गुजारिश करूँगा कि हुकिंग ना करें, और जो अपना बिजली का बकाया जात हैं वो टाइमली अदा करें, ताकि उनके जो बिजली के कनेक्शंस हैं वो हम कांटे पे मजबूर ना हो जाए। इसलिए जल रही है, तो आपका क्या क्या कहना है इस हवाले से? वो क्या इस तरीके को आप देखें, इस वायरों को देखा जाएगा कि ये वाकई में डुप्लीकेट है या असली है, वो आप उसकी कोई इंक्वायरी करेंगे? नहीं, ज़रूर इसमें ये हम भी देखेंगे। और जो ये वायर्स है, हमारा एक और डिपार्टमेंट है बाय द नेम ऑफ प्रोजेक्ट्स डिवीजन, ये वो लगा रहे हैं। उनके नोट्स में भी हमने ये बात लाई है। अगर कहीं पे मतलब कुछ लग रहा, इसमें प्रॉपर इंक्वायरी होगी। अगर मतलब इसमें कुछ भी होगा तो इंशाल्लाह रहमान वो आपके सामने होगा। हम मछली मार्केट की बात करें, सब्जी मार्केट की बात करें, हाल ही में वहाँ पे जो वायरें हैं वो जल गई, तो आपको भी लगता होगा कि ये चीज़ें मतलब हाल ही में हो रही है जब से स्मार्ट मीटर्स लगे? जो हाल ही में जो जैसे आपने कहा कि मछली मार्केट में, वहाँ पे इट वाज जस्ट जो लोड एक्सेसिव लोड की वजह से हुआ है वो, क्योंकि वहाँ पे कंजेस्टेड एरिया काफ़ी है, एंड लोड इज़ वेरी मच कंसंट्रेटेड। सो जो केबल जल गई है वहाँ पे, तो जो मेरे जेई साहब है, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड कि वो जल गई है ओनली बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव लोड। इसी साल ये वाकया हुआ ना? इससे पहले भी तो लाइन थी वहाँ पे? इससे पहले वहाँ पे कंडक्टर था, इट वॉज बेयर कंडक्टर। नाउ द केबल्स हैव बीन इंस्टॉल्ड एज पर द एग्रीमेंटेड लोड। This network has been designed as per the agreemented load of the consumers. So जो केबल लगी है वहाँ पे वो डिज़ाइन हुई है कि जो कंज्यूमर्स का एग्रीमेंटेड लोड है। बट मैं जो आपके अभी कहा मैंने आपसे कि कंज्यूमर्स जो है वो बिजली यूज़ कर रहे हैं मतलब विदाउट सीइंग हाउ मच दे आर अथोराइज्ड, हाउ मच इज़ द एग्रीमेंटेड लोड। और एक चीज़ मैं आपकी वसादत से लोगों को ये रिक्वेस्ट बताना चाहूँगा कि लोगों में थोड़ा सा गलत कॉन्सेप्ट है कि अगर हम एग्रीमेंटेड लोड ज़्यादा करेंगे, बढ़ाएंगे, तो हमारी बिल ज़्यादा आएगी। लोगों को भरना है एज पर द कंजप्शन।
जो मीटर में बिल रीडिंग आएगी उसी हिसाब से बिल भरनी है। एग्रीमेंटेड लोड इज ओनली कि सिर्फ इसलिए है कि लोग कितना जला सकते हैं। उसमें एक चीज़ है कि फॉर कमर्शियल उसमें सिर्फ मामूली सा एक डिमांड चार्ज आता है ₹60 का 1 किलोवाट का, और जो डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक में ₹8 पर किलोवाट, 8 रुपये पर किलोवाट के हिसाब से उसमें आ रही है, मतलब एक चार्ज आ रहा है। वो भी तब लोगों को मतलब ये बाकी जो भी है, बाकी एज पर द कंजप्शन, जितना लोग यूज़ करेंगे बिजली उसी के हिसाब से उनको बिल भरनी है। लोड को जो है देर मतलब जैसे एग्रीमेंटेड लोड, लोगों को कितनी इजाज़त है लोड मतलब लगाने की। इसमें एक फ़ायदा लोगों को ये भी हो सकता है कि हम जो सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं, जो केबल्स डिज़ाइन हो रही है, जो मीटर्स लग रहे हैं, वो एग्रीमेंटेड के लोड के हिसाब से लगे, और जो डीटीज लग रहे हैं, ट्रांसफार्मर्स लग रहे हैं या लगे हुए हैं, अगर लोग अपना लोड पहले से डिक्लेयर करेंगे तो ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी की भी उसी के हिसाब से लग जाएगी, और वायरें भी ज़्यादा इसमें। हाँ जी। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।